नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आजकल जो बीएलओ परिगणना प्रपत्र ईएफ फॉर्म जो घर-घर जाके हमें दे रहा है, उस फॉर्म को हमें कैसे भरना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कौन-कौन से कॉलम हमें भरने हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, सबसे पहले आप जब भी एक फ़ोटो अपने पास ज़रूर तैयार रखें। बीएलओ जब आपको फॉर्म देगा तो आपको यहाँ अपनी वर्तमान फ़ोटो चिपकानी है। सबसे पहला काम हमारा ये है। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसमें नीचे वाला कॉलम देखें। साथियों देखो, इस फॉर्म में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट हमारा ऊपर है और नीचे ये जो आधे हिस्सा है ये वाला, इसके नीचे भी 2 हिस्से, ये 3 पार्ट हैं टोटल। हमें केवल 2 पार्ट भरने हैं। कौन-कौन से भरने हैं? देखो, ये पार्ट तो सभी को भरना है। कोई भी मतदाता है, कोई किसी का जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, जिसे फॉर्म मिलता है, उसको सभी को ही भरना है। तो सबसे पहले यही देखते हैं हम, और साथ में ये भी देख लेते हैं। और फिर उसके बाद जिसका नाम 2002 की सूची में है, जिसका नाम 2002 की सूची में है, उसको तो ये वाला भरना है। और जिसका नाम 2002 एसआईआर 2002 में हुआ था, ऐसे ही 23 साल पहले, और जिसका नाम 2002 की सूची में नहीं है, उसको फिर ये भरना है। और उसको उसमें अपने माता या पिता से की डिटेल डालनी है, उससे उसे अटैच किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी। अब भरना कैसे वो देख लें आप एक बार। साथियों देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो जिसका भी ये फॉर्म है उसे अपनी जन्मतिथि लिखनी है। यहाँ उसको अपना आधार संख्या लिखना है, जो आधार 12 डिजिट का होता है। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ उसको अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ उसकी ईपिक आईडी अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है यदि उपलब्ध हो तो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ माता का नाम लिखना है। उसकी ईपिक आईडी है माता की तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखना है? देखो, यहाँ पे अगर कोई लड़का शादीशुदा है तो वो अपनी पत्नी का नाम लिखेगा। अगर अनमैरिड है तो वो खाली छोड़ देगा। ऐसे ही लड़की के लिए, अगर कोई लड़की अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो वो खाली छोड़ देगी। और अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वो यहाँ पे वो अपने पति का नाम लिखेगी। और नीचे इसी प्रकार अभी आपको बताया उसी अनुसार, अगर अपने पति का नाम लिखती है तो अपने पति की ईपिक आईडी, और अपनी पत्नी का नाम लिखता है कोई, तो अपनी पत्नी की ईपिक आईडी लिखनी है, अगर उपलब्ध हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं। साथियों, ये नीचे वाला पार्ट है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें 2 पार्ट हैं। ये वाला पार्ट उसको भरना है जिसका फॉर्म है और जिसका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। अब वो क्या करेगा? वो या तो साथियों देखो, यहाँ इसको भरेगा, या तो अपने पिताजी का नाम लिखेगा यहाँ पे, या अपनी मम्मी का नाम लिखेगा। एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ पे पिताजी या मम्मी जिसका वो नाम लिखेगा, उसका नाम 2002 की मतदाता सूची में होना चाहिए, क्योंकि हम 2002 की मतदाता सूची को सही मान रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा जो कार्य किया गया था एसआईआर, वो 2002 में किया गया था। अगर साथियों अपने पिताजी का नाम या मम्मी का नाम 2002 की सूची में नहीं है, तो यहाँ आपको अपने दादा या दादी का नाम लिखना होगा। वहाँ उससे फिर अपन को अटैच किया जाएगा, उसको अटैच किया जाएगा। और दादा या दादी का नाम तो निश्चित ही 2002 की सूची में होगा। इतना आप समझ लें कि अगर आपके पिताजी का नाम 2000, देखो आपके जो रिश्तेदार हैं, या तो मम्मी है या पापा है, दादा है या दादी है, लिखना उसका है, चाहे किसी का भी लिख दो, एक का जिसका नाम 2002 की मतदाता सूची में हो। अब जैसे मान लो आपके पिताजी का नाम 2002 की मतदाता सूची में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ अपने पिताजी की ईपिक नंबर लिखेंगे। आपके पास हो तो लिख दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ रिश्ते का नाम, जो पिताजी का नाम लिखोगे तो उसमें उसके पिताजी का नाम आता है। जो जेंट्स होता है तो उसकी ईपिक आईडी में भी लिखा होता है रिश्तेदार का नाम, और क्या लिखा होता है? सन ऑफ, मतलब कोई लड़का है तो उसके पिताजी का नाम आता है,
और कोई लड़की है शादीशुदा है तो उसके पति का नाम आता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने फिर सुने अपने पिताजी का नाम लिखोगे तो यहाँ उनकी फिर ईपिक आईडी लिखोगे, यहाँ उनके रिश्तेदार का नाम उसी में लिखा होता है ईपिक आईडी में, उनके पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी का नाम होगा, उनका नाम लिखना है। और यहाँ रिश्ते का नाम क्या लिखोगे, पिता पुत्र, कि हमने थोड़ा ये देखना है, पिता पुत्र लिखना है। और यदि आप यहाँ अपनी मम्मी का नाम लिखते हो, जैसे आपने अपनी मम्मी का नाम लिख दिया या उनकी ईपिक आईडी, अब मम्मी की ईपिक आईडी में भी आप देख सकते हो रिश्तेदार का नाम वो क्या लिखा होगा कि वाइफ ऑफ, तो यहाँ उसके पति का नाम लिखा होगा, मतलब आपके पिताजी का नाम लिखा होगा। लेडीज़ के लिए क्या होता है वाइफ ऑफ, और जेंट्स के लिए होता है सन ऑफ, यानी उसके। तो यहाँ पे आप अगर अपनी मम्मी का नाम लिखते हो तो यहाँ आप अपने पापा का नाम लिखोगे और यहाँ लिखोगे पति पत्नी, इतना आप समझ लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ आप अपना जिला लिख लोगे, यहाँ अपना राज्य लिख लोगे, विधानसभा क्षेत्र, ये उस क्षेत्र की संख्या, और यहाँ बाघ संख्या, यहाँ क्रम संख्या, इतना हमें भरना होगा। और यदि साथियों आपका नाम 2002 की सूची में है तो फिर आप अपना खुद की डिटेल इधर की तरफ देंगे। कैसे कैसे देंगे, यहाँ अपना नाम लिखोगे, ईपिक नंबर लिख दोगे, रिश्तेदार का नाम, अब रिश्तेदार का नाम अगर लड़की है तो उसमें अब आई कार्ड में वोटर आईडी में लिखा होता है, लड़का है तो उसके पिता का नाम लिखा होगा, लड़की है शादीशुदा है तो उसके पति का नाम लिखा होगा, और अनमेरिड है तो उसके पिताजी का नाम ही लिखा होगा। रिश्ते का नाम अभी आपको बताया, अगर लड़का है तो पिता पुत्र लिखना है, लड़की है अगर अनमेरिड है तो पिता पुत्री, और अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी, इतना आप ध्यान रखें। यहाँ जिला लिखना है, यहाँ राज्य का नाम लिखना है, ये सब भरने हैं। और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर साइन करना है। यहाँ पर साथियों साइन करने से पहले आप ज़रूर देख लें कि यहाँ 3 बिंदु लिखे हुए हैं, ऐसा ना हो इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में ना लिखा हो, यानी 2 जगह आपके नाम ना लिखा हो, अन्यथा आपको 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और यहाँ आपके साइन होंगे, ये BLO के साइन होंगे, ये आप उसका काम है, आपकी टेंशन नहीं है, आपको तो केवल यहाँ साइन करके दे देना है। ये हमारा फॉर्म है। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।